दोस्तों स्मॉल कैप आपको सुपर डुपर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। ये चार्ट देखिए, इसमें पिछले 5 साल के रिटर्न है। ये बता रहे हैं कि कौन सी टाइप की कंपनीज ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया। पहला वाला पार्ट जिसमें 3 से 4 गुना मल्टी बैगर्स कौन सी टाइप की कंपनीज में आया, आप नोटिस करेंगे 222 स्मॉल कंपनीज थी वर्सेस 34 एंड 8 मिड एंड लार्ज साइज कंपनीज थी। तो क्लियर विनर था स्मॉल कैप कंपनी ने सबसे ज्यादा मल्टी बैगर दिए। एट द सेम टाइम 4 से 5 गुना रिटर्न कंपनीज किन टाइप की कंपनी ने दिया, उसमें भी आप नोटिस कीजिए 142 स्मॉल कैप कंपनीज हैं वर्सेस मिड एंड लार्ज साइज कंपनीज 20 और 3 ही हैं। 5 गुना से ज्यादा रिटर्न कहां से आया, 88 स्मॉल साइज कंपनीज था वर्सेस मिड एंड लार्ज साइज कंपनीज केवल 7 और 2 ही थी। तो क्लियरली ये तो दिख रहा है कि स्मॉल कैप कंपनी से रिटर्न बहुत आते हैं। मजा आया ना। लेकिन इसको अपने पोर्टफोलियो में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन। My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. So before ये वीडियो I would suggest हमारी एक और वीडियो है जहां पे हमने स्मॉल कैप की कंपनीज में किस तरीके से रिटर्न बने हैं, क्या उनके रिवॉर्ड्स रहे, क्या रिस्क रहे, किस तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया को एड्रेस किया जाए, उसके बारे में बात की है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है मैंने। लेकिन अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो किस तरीके से अप्रोच किया जाए, उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। स्मॉल कैप कंपनीज को हमारे पोर्टफोलियो, हमारे जो घर की जो थाली आती है ना आपके टेबल पे, उसमें नमक का दर्जा देना चाहिए। क्या मतलब, अगर नहीं डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा खाने में, लेकिन अगर ज्यादा डाल दिया तो जहर बन जाएगा। तो होना भी चाहिए, जरूरी नहीं है, कुछ लोग खाते भी नहीं है, लेकिन ज्यादा ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन सा सबसे बेहतरीन तरीका है स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का? जो पिछली वाली वीडियो जिसका मैंने लिंक की बात की थी, उसमें अगर आप जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे मल्टी बैगर होने में स्मॉल कैप कंपनीज में 1% के आसपास का ही आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कंपनीज मल्टी बैगर नहीं बनती हैं और दे आर वेरी वेरी लेस रिसर्च्ड इन स्मॉल कैप एरियाज। तो किस तरीके से किया जाए? क्या आप अपने को उतना बड़ा दिग्गज मानते हैं कि आप 1% प्रोबेबिलिटी में स्मॉल कैप कंपनीज को ढूंढ पाएंगे, या आपको एक असिस्टेड तरीका चाहिए? मैं पर्सनली स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने में बिलीव रखता हूँ। क्यों? वहां पर मुझको अपने पैसे को इन्वेस्ट कराने के लिए एक रिस्क एनालिस्ट टीम का असिस्टेंस मिल जाता है, जो पूरे स्मॉल कैप यूनिवर्स को खंगाल के जो भी बेहतरीन कंपनीज है उनको पकड़ पाता है, और उसके बेसिस पे मेरा हेडेक मैंने उनको आउटसोर्स कर दिया। अब इसमें एक कॉमन क्वेश्चन आता रहता है, क्या मैं एक पैसिव इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूं स्मॉल कैप के में, या मैं एक एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करूं जहां पे एक फंड मैनेजर एक्टिवली रिसर्च करके इन्वेस्ट कर रहा है? मेरा चॉइस इज अगेन एक्टिव। यहाँ उसका एक डेटा पॉइंट देखते हैं। आप साइड में एक चार्ट को देखिए। यहाँ पर आप क्या नोटिस करेंगे कि एक्टिव फंड्स ने वर्सेस द बेंचमार्क काफी आउट परफॉर्मेंस किया है। इन दिस चार्ट 92% of the funds have outperformed the markets on an average, delivering 6% more returns than the market. इसका केवल पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए, नेगेटिव साइड भी देखते हैं कि जब मार्केट गिरे तो एक्टिव फंड ने पैसिव फंड्स के अगेंस्ट पे कितना हमको बेनिफिट दिया। सो 2008-9 में जब स्मॉल कैप इंडेक्स 76% गिरा, यस 76% गिरा, एक्टिव फंड्स केवल 69% गिरे। इसका मतलब गिरावट के टाइम में उन्होंने गिरावट रोक ली। अब दूसरा देखते हैं। कोविड के टाइम में स्मॉल कैप्स 60% गिरे, यस 60, उसके अगेंस्ट में एक्टिव फंड्स 50% गिरे, लेकिन 10% और रोक लिया उन्होंने। अब वेयर पॉसिबल एक्टिव फंड में मेरा चॉइस क्या रहता है? उस फंड में को सेलेक्ट करने का जिसमें जो एसेट्स है फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा नहीं हो। क्यों? स्मॉल कैप फंड्स में, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो स्मॉल कंपनीज का साइज बहुत छोटा होता है, छोटा मार्केट कैप होता है, रफली 15,000 करोड़ से नीचे चलता है। इनफैक्ट कई छोटी कंपनियों का तो मार्केट कैप 1500 करोड़ भी होता है। बुरी नहीं है बट छोटी है। अब आप एग्जांपल लीजिए, कोई फंड मैनेजर 20,000 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा हो और उसको केवल 2% एलोकेशन एक छोटी साइज कंपनी में करना है। अब 2% का अगर इन्वेस्टमेंट उसे अपने फंड साइज का करना है तो 20,000 इंटू 2% रफली 400 करोड़ रुपए का उसको उन स्टॉक्स को खरीदना पड़ेगा। मार्केट में 400 करोड़ अगर वो अच्छी कंपनी है मिल पाएगा? ज्यादा अच्छी कंपनी में सबसे बढ़िया चीज क्या होता है? काफी पार्ट तो उसका ओनर ही लेकर बैठा होता है, अराउंड 50% प्लस। अब बाकी पार्ट को आपको मार्केट से लेना है, तो अगर अच्छी कंपनी तो बाकी लोग भी खरीदना चाह रहे होंगे, तो हो सकता है आप खरीदना चाहें और आपको उतना स्टॉक मार्केट में मिले ही नहीं, या फिर उल्टा, अब वो कंपनी बेकार हो चुकी है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और उस फंड मैनेजर को उसको बेचना है। अब बेचते टाइम में भी वही इफेक्ट आएगा, वो बेचना चाहे लेकिन कोई खरीदना नहीं चाहेगा। अगर उसके पास 400 करोड़ रुपए की कंपनी के स्टॉक्स पड़े हुए हैं, नो वन विल बी रेडी टू बाय सो मच ऑफ क्वांटिटी। हेंस द फंड मैनेजर जिसके पास बहुत बड़ा साइज होता है, हो सकता है स्मॉल साइज में, उसकी निम्बलनेस और उसकी इफेक्टिवनेस शायद कॉम्प्रोमाइज हो सकती है बिकॉज ऑफ द साइज। तो ऐसे सिचुएशन में मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक छोटे फंड मैनेजर के साथ जाऊं, ठीक है।
ठीक है। इसके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना एसेट एलोकेशन भी मैनेज करके रखूं। क्यों? जरा एक चार्ट और देखिए यहाँ पे टेबल। व्हाट आप नोटिस करेंगे, इसमें जो रेड कलर्स हैं हर साल के पॉजिटिव और नेगेटिव रिटर्न्स हैं, और जो रेड कलर है वो ये बता रहा है -20% एक पर्टिकुलर साल में अगर ज्यादा रहा तो रेड कलर में हाईलाइटेड है। आप नोटिस करेंगे ऑफ दिस 19 years व्हाट यू सीइंग, लार्ज साइज कंपनीज में 4 साल ऐसे थे जब वो नेगेटिव 20% से ज्यादा रिटर्न था, मिड साइज में 8 साल ऐसे थे जब उसमें नेगेटिव 20 से ज्यादा रिटर्न से लोअर रिटर्न था, और स्मॉल साइज कंपनीज के केस में 11 ऐसे साल थे जहां पे -20% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न था। काफी डीप नीचे करेक्शन होता है सर यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे को जो भी चीज रिस्की रखती है मैं उसे इग्नोर नहीं कर रहा, बट उसका पोर्टफोलियो में अलोकेशन थोड़ा मैनेज करके रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे पोर्टफोलियो की थाली में मैं रोटी की जगह नमक को डाल दूं। क्या मतलब बोलना चाह रहा हूँ? अलोकेशन नमक जैसा रखिए, सो दैट जब नेगेटिव ड्रॉ डाउन आए तो आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा इंपैक्ट ना करे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।